सारे दोस्त लोग बात करते हैं दुबई के बारे में। अभी स्पेसिफिकली जो मेरे थोड़े से रिच टाइप फ्रेंड्स हैं, तो एक जोक चलता है हम लोगों के बीच में कि इंडिया में सबसे महंगी जगह दुबई है। नहीं, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अगर अब इंडिया में किसी को भी सब बहुत पैसे कमा लिए जिसने और फिर आके पार्टी करनी है, महंगी लाइफ जीनी है, सिविलाइज लाइफ जीनी है, तो दुबई आके करते हैं। लाइक नाउ वेकेशन होम इन्वेस्टमेंट्स सब दुबई में। हाँ, दुबई का एक परसेप्शन है कि दुबई महंगा है, बट अगर तुम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, कार्पेट टू कार्पेट कंपेयर करो, बिकॉज वी सेल हियर इन कार्पेट, देयर इज नो बिल्ट अप सुपर बिल्ट अप हो गया, तो डेफिनेटली दुबई इज मच चीपर देन मेनी सिटीज ऑफ द कंपेयर्ड टू गुड़गांव या चीपर कंपेयर्ड। अब इतना डेप्थ में आज बात करेंगे ना तो लोगों को पता चलेगा, नहीं तो ऐसे दूर से आप लोग ब्लिंगी इतना बना देते हो कि ऐसा लगता है कि दुबई ब्लिंग शो ऐसा है, बहुत ही ब्लिंग ग्लैमर। इसमें नीचे ऑफिस में आया, एक बिल्डिंग का मॉडल, दूसरी बिल्डिंग का मॉडल, तीसरी बिल्डिंग, मैं ये बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पे लग रहा है। एंड दैट्स हाउ यू एवरीथिंग यू शो इज लाइक सुपर सुपर सुपर। वो है ऐसा। आज की तारीख में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, वी हैव 15 प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लो व्हिच इज गेटिंग रेडी। एवरी ईयर वी डिलीवर 4 to 5 प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। यस। ओके, बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आप दुबई में यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बिल्डर्स। इनफैक्ट forget Indian, you're one of the most successful builders here and that's an inspiration. तो मुझे एकदम beginning से start करना है। मेरे को पता है बहुत बार बात कर चुके हो, आपने मुझे बताया, but let's go back again. तो childhood से बताओ, first कहाँ पे आप पैदा हुए, उधर आसपास कैसा एरिया था, how was your childhood, लोग कैसे थे? Okay, पैदा जब भी मैं हुआ था तभी तो मैं स्लम में था, तो मुझे वो स्टोरी तो याद नहीं, डैडी कभी सुनाते तो याद है कि तो पैदा हुआ था स्लम में। बट पैदा होने के साथ ही वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम इंडिया में होती, माड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम देते हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आपको घर मिलता है, और लॉटरी में से समझो ना कि मिलियन में से 10 आदमी को मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो लकीली एज सून एज आई वाज बोर्न, तो डैड गॉट ए लॉटरी दैट यू आर बीन एलिजिबल टू गेट दिस हाउस। तो हाउस मतलब एक चॉल सिस्टम था। तो immediately within 6 months or 1 year after I was born, we shifted to a chawl. तो पापा करते क्या थे? मम्मी क्या करती थी? Papa was working for Nathani Steel Private Limited. अच्छा। He worked there for almost 25 years from the time he came to Mumbai, and until he was alive, he was working with there. फिर मुंबई आके फिर वो हम लोग चौल में चले गए, एंड चौल वाज ए वेरी गुड बिकॉज चौल के अंदर खुद का अपना बाथरूम था, वहाँ बाथरूम भी नहीं था, ये खुद की अपार्टमेंट, अपना खुद का प्राइवेट बाथरूम है, एक 1 रूम किचन, मतलब एक ही रूम के अंदर मैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम लोग तीनों सोते थे उसी के अंदर। कोई आसपास ऐसा नहीं था वहाँ पे? कभी बचपन में ऐसा देखा कि कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है और टर्न अराउंड कर रहा है अपनी लाइफ? Luckily, Dad, he put me to the convent school. Fatima High School is the name of the school which I studied. I still go there sometime. And that school is a convent school जहाँ पे सब अमीरों के बच्चे आते थे। अच्छा। And I think I was the poorest one in that school. So it was a very, very difficult situation for me because pocket money बहुत छोटी मिलती थी हमको। कितनी pocket money मिलती थी? 15 रुपये। 15 रुपये दिन की, हफ्ते की, महीने की? महीने की। Okay. महीने की 15 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। तो कैंटीन में जब भी हम जाते थे तो कैंटीन के अंदर कोई समोसा खाने के लिए या कोई तो 4 आना 8 आने का जो भी, तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता था। बस का फीस बचाने के लिए हम लोग चल के जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, कि चलो बचा के थोड़ा पैसा बचेंगे, वहाँ पे कैंटीन में यूज होगा। तो वहाँ सारे जब रईस बच्चे होते थे तो कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं थोड़ा इन्फीरियर हूँ इनसे? बिल्कुल, हमेशा से फील होता था ऐसा, बिकॉज मेरे पैसे एक हफ्ते में खत्म हो जाता था जो हम पॉकेट मनी दिए। उसके बाद कैंटीन में जाओ तो मेरे दोस्त लोग समोसा खा रहे हैं, कितनी बार उसको पूछो कि यार मेरे लिए भी समोसा दे दो। तो ये तो हमेशा का था। बट ऐसे फिर जेलअप कैसे हुए लोगों से? क्योंकि यूजुअली सबकी प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, तो फिर वो डैडी को बोला कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दो, तो डैडी बोला मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं, आता था नहीं, स्कूल फीस देना 15 रुपया, उसने पता बैलेंस शीट बता दिया अपना। तो फिर मैंने छोटा सा पैसा लिया डैडी के पास से, 500 रुपया उधार लिया उनके पास से। मैंने कहा मुझे प्लीज दे दो, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम एक समोसा चाय तो पी सकता हूँ कैंटीन के अंदर, और कुछ नहीं। तो फिर वो 500 रुपये से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बिजनेस स्टार्ट किया?